रिधिमा अब खुश थी क्योंकि अब उसके भाई का इलाज समय पर हो सकता है। तभी उसे कुछ याद आया। इस बारे में मैं तो भूल ही गई थी। उनका कोट। वो इधर उधर देखने लगी पर उसे कुछ नज़र नहीं आया। शायद वो ओटी के बाहर ही छूट गया। वो रिया को पीछे छोड़कर ओटी के बाहर पहुंचकर उसने राहत की सांस ली। जहाँ पर उसे वो कोट वही बेंच पर दिखा जहाँ वो कुछ देर पहले बैठी थी। उसने जल्दी से उसे उठाकर कहा, थैंक गॉड, यही है, ज़रूर इसमें कुछ मिलेगा। इतना कहकर वो कोट को आगे पीछे कर उसमें कुछ ढूंढने लगी। रिया भी उसके पीछे आई थी। उसे कोट के साथ ऐसा करते ही देखा तो कहा, रिधिमा तू ये क्या देख रही है इसमें? तभी रिधिमा ने कहा, मिल गया। रिधिमा के हाथ कुछ लगा था। वो उसे देखने लगी। वो बिजनेस कार्ड था। उसमें लिखा था द KS एंटरप्राइजेस। उसके नीचे एक एड्रेस और फ़ोन नंबर भी लिखा था। उसने रिया से कहा, ये कोट उन्हीं का है जिन्होंने हमारी इतनी मदद की और ये बिजनेस कार्ड भी शायद उन्हीं का होगा। कल सुबह हम उन्हें मिलकर पर्सनली थैंक्स बोल देंगे। ये सुनकर रिया ने हाँ में सिर हिलाया। लगभग 1 से 1.5 घंटे के सर्जरी के बाद डॉक्टर ओटी से अपना मास्क निकालते हुए बाहर आए। रिमा और रिया ने उन्हें देखा तो वो खड़े हो गए। डॉक्टर ने कहा, सर्जरी सक्सेसफुल रही। 24 घंटे में उसे होश भी आ जाएगा। कुछ देर बाद उसे नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा। उसके बाद तुम उससे मिल सकती हो। यह सुनकर रिधिमा ने राहत की सांस लेते हुए कहा, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। डॉक्टर ने उसे स्माइल देते हुए कहा, नाउ एक्सक्यूज मी। ना कहकर डॉक्टर वहां से चले गए। कुछ देर बाद 2 और बॉय आदित्य को स्ट्रेचर से वार्ड में ले गए। रिधिमा और रिया भी उनके पीछे पीछे आ गई। रिधिमा आदित्य के बेड के पास बैठ गई। उसने आदित्य के हाथ को पकड़कर कहा, तू जल्दी से ठीक हो जा छोटे, हमसे तुझसे ऐसे देखा नहीं जा रहा। ये कहकर वो रो पड़ी। रिया ने उसे समझाते हुए कहा, तू इस तरह रोएगी तो तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। रिधिमा, फिर आदित्य को कौन संभालेगा? रिया ने अपने जेब से रुमाल निकालकर रिधिमा को दिया तो रिधिमा ने उससे लेकर अपने आंसू साफ किए। रिया ने उसे अपने गले से लगाकर कहा, सब ठीक हो जाएगा। और डॉक्टर ने भी यही कहा है ना, आदित्य को 24 घंटे में होश आ जाएगा। फिर तू किस बात की टेंशन ले रही है? जवाब में रिधिमा ने कुछ नहीं कहा। रिया ने अपनी कलाई घड़ी में वक्त देखा तो उसमें रात के 3 बज रहे थे। ये देखकर उसने रिधिमा से कहा, रिधिमा अब तुझे आराम करना चाहिए, काफ़ी रात हो चुकी है। रिधिमा ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ अब तू भी घर जा, तेरी माँ तेरे लिए परेशान हो रही होगी। हम यहाँ आदित्य के पास रुक रहे हैं। रिया ने कहा, हम तुझे अकेले छोड़कर कैसे जा सकते हैं? रिधिमा ने कहा, हम ठीक है, अब जाओ। रिया ने रिधिमा को गले से लगाकर कहा, अपना ध्यान रखना। इतना कहकर वो चली गई। ये सीरीज़ को ऐसे सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन।